खबर है मुजफ्फरनगर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल डीजल की बचत, सोने में निवेश कम करने और जैविक खेती को बढ़ावा देने को लेकर की गई अपील पर किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया देते हुए कई बिंदुओं पर समर्थन जताया है। राकेश टिकैत ने कहा कि देश को पेट्रोल और डीजल की बचत की दिशा में गंभीरता से काम करना चाहिए और लोगों को सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए तो ईंधन की खपत में काफी कमी लाई जा सकती है। जैविक खेती को लेकर उन्होंने कहा कि किसान लंबे समय से इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइजर सब्सिडी का सही वितरण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि किसानों को उनकी जमीन के अनुसार सीधे सब्सिडी दी जानी चाहिए ताकि वास्तविक लाभ किसान तक पहुंच सके। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि देश में जैविक उत्पादों के लिए अलग बाजार विकसित किया जाना चाहिए और बड़े शहरों में किसानों के लिए सस्ते रेट पर दुकानें उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे सीधे अपने उत्पाद बेच सकें। सोने को लेकर प्रधानमंत्री की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इस विषय पर समाज में पहले से चर्चा चल रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि शादी समारोहों में सोने की सीमा तय करने के लिए कानून बनाया जा सकता है जिससे अनावश्यक खर्च पर रोक लग सके। टिकैत ने कहा कि अगर सोने की खरीद को लेकर कोई नियम बनता है तो उसे व्यवहारिक और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि सोना भारतीय परंपराओं का भी हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में ऊर्जा बचत, कृषि सुधार और बाजार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार, वैज्ञानिकों और कृषि संस्थानों को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री जी की अपील आई है कि विदेशी यात्रा से कह रहा है कि सोना खरीदने का गांव वालों का तो बहुत रह नहीं रहा। इस पर तो एक कानून बना दे शादी पे कि इससे ज्यादा सोना ना दिया जाए तो गरीब आदमी का पंडा छूट जाएगा, और जो अमीर है वो अपना खरीद रहा। भाई वो क्या किसे मान रहा। राहुल ने कई चीजें कही, ऑर्गेनिक पे भी उन्होंने बात करी। ऑर्गेनिक को तो बढ़ावा मिले, उसकी मार्केटिंग हो, उसके ऑर्गेनिक बाजार बने तो बहुत है। किसान जो ऑर्गेनिक की खेती करते हैं उनको मार्केट मिल जाएगी, और बहुत कंज्यूमर हैं जो ऑर्गेनिक की ही प्रोडक्ट खाना चाहते हैं, उनको भी उसका सीधा लाभ मिल जाएगा। ऑर्गेनिक करने वाले किसानों को सीधा उनके अकाउंट में पैसे जाएं जो खाद की सब्सिडी का है, तो कुछ फायदा उनको वहां से हो जाएगा। भाई प्रति एकड़ इन्होंने कहा कि हम 5 बैग देंगे, तो 5 बैग का जो सब्सिडी का पैसा उनके वहां पर चल जाए जो ऑर्गेनिक की खेती करे। किसान संगठनों से सुझाव ले लें तो बहुत सी चीजों का समाधान निकल जाएगा। दालों का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, फसलों की कीमतें कैसे मिलेगी, कैसे किसानों को लाभ होगा, इन सब चीजों पे उन्होंने कहा। चलो एक आधा काम तो ठीक कहा उन्होंने कि ऑर्गेनिक को बढ़ावा दे, तो उस पर तो ठीक करी बात। सोना के बाहर से आयात किया जाए, कहते हैं, कहा जा रहा है कि इससे रुपया बढ़ेगा, इससे रुपया मजबूत होगा, लेकिन फिर आज गिर गया। ऐसा है ना, सोना बाहर से खरीद लो। सोना एक इंटरनेशनल रेट है, वो तय होता है उससे। तो वहां से खरीदोगे, यहाँ पे जाओगे बेचोगे, अरे इससे बड़ी बीमारी है, इससे बगल ही रहना ठीक है। गरीब आदमी मर गया इसमें, अमीर आदमी तो इसका स्टॉक कर रहा है, गरीब आदमी मर गया। विदेशी यात्रा पे और वर्क फ्रॉम होम की बात है, किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं, क्या संकेत है इसके आने वाले दिनों में? डिजिटल इंडिया कैंपेन की बात करी कि अपने घर से ही काम करो। बहुत सी सुविधाएं हो रही, घर से काम हो जाते हैं, लेकिन वे जो पढ़े लिखे लोग हैं ज्यादा, वे घर से कर सकते हैं। लेकिन फिजूल खर्चा हम गाड़ियों का जो पेट्रोल और डीजल है वो बचा सकते हैं। हमने इस पे उसी दिन से जब युद्ध शुरू हुआ, जब भी हमने कहा कि बगैर मतलब ना कहीं आप जाओ, फ्यूल बचा कर रखो, आने वाले टाइम पे जरूरत पड़ेगी। फिलहाल जो दुनिया के हालात है, प्रधानमंत्री ने कहा है सोना ना घूमना फिरना कम करो, पेट्रोल की बचत करो, क्या इससे संदेश क्या भाई कोई कह रहा है कि बंगाल के चुनाव हो गए, हो सकता है कि पेट्रोल को महंगा करना हो, फिर डीजल को जो लगाया जा रहा था कि भाई महंगा होगा, फिर
और जितनी बचत कर लें वो तो ठीक है। सबसे बड़ी चीज है कि जनसंख्या देश की ज्यादा हो रही, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे काम करना चाहिए। नहीं तो कितने भी संसाधन बना लेना, ये सब कम पड़ेंगे आने वाले टाइम पे। एक ही मंत्री के पीछे पीछे कई कई गाड़ियां चलती है क्या? बिल्कुल, ये नेपाल की तरह कर देना कुछ, अपने आप भी बस में चलने लगो तो बसों का सुधार हो जाएगा। भाई कोई तो चले, यहां से दिल्ली की बस जा रही तो जाए उसमें, मेट्रो में चले, सरकार के लोग भी तो चले ना। वे शुरुआत करेंगे तो जनता अपने आप करने शुरू करेगी। चुनाव होने के बाद एकदम सिलेंडर पे महंगाई बढ़ गई थी, एकदम 100 रुपए ज्यादा बढ़ गया था। सिलेंडर एकदम हो गया। देखो कोई घर ऐसा बताओ कि जिसका रोटी ना बनी हो, लेकिन सिलेंडर महंगा, रोटी सबका बन रही। सिलेंडर 3-3 हजार के, आप कहीं से ही सिलेंडर ले लो, सिलेंडर मिलेगा आपको। स्मार्ट मीटर का बड़ा विरोध हुआ, किसानों ने बड़ा विरोध किया। विरोध भाई, ये 20% एडवांस चलता है, ये इलाज करेगा। भाई शहर में रहने वाला का किसान है, सारे आम जनता है। किसान तो आप शहरों में आप 25-30% लगा लो, और लोग भी तो है। स्मार्ट मीटर की दिक्कत सबको है, तो ये नहीं लगना चाहिए। और अब तो बंद, हाँ करा तो, अब पता नहीं यही करा सीधा। भाई ये ना लगाओ, मीटर चेंज करो। ये अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।